आप मुझे अपना छोटा भाई समझ के रख लीजिए। नहीं रस्तोगी जी, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। अरे जरूरत कैसे नहीं है? रस्तोगी साहब हमें अपना समझकर हमारी मदद करने आए हैं और तुम इनकार कर रहे हो? देखो सुधा, जितनी आमदनी मेरी है ना, उसमें हम लोगों का गुजारा आराम से चल सकता है। दिवाकर जी, आप इसे कोई दान या भीख मत समझिए। ये मैं अपनी इच्छा से फर्ज समझ के दे रहा हूं। देखिए रस्तोगी जी, प्लीज। दिवाकर जी, मैं आपको यहां शर्मिंदा करने नहीं आया हूं। हिम्मत हमारी कंपनी में काम करता था। कंपनी उसकी मौत के एवज में यह सहायता देना चाहती है। देखिए रस्तोगी जी, मैं ये पैसे आपसे जरूर ले लेता अगर मुझे कोई किसी तरह की कमी होती तो। अरे आप किसी बात को समझते ही नहीं है। इस चेक को ठुकरा कर आप हिम्मत की आत्मा को चोट पहुंचाएंगे। रस्तोगी साहब, लाइए ये चेक मैं ले लेती हूँ। ये तो किसी बात को समझते ही नहीं है। दिवाकर जी, अब मैं चलता हूं। आगे भी किसी चीज की जरूरत हो तो प्लीज कहने में संकोच मत कीजिएगा। अच्छा, रुकिए रस्तोगी जी। देखिए रस्तोगी जी, हिम्मत की मौत का मेरे मन पे पहले ही बहुत बड़ा बोझ है। ये चेक देके उस बोझ को इतना मत बढ़ाइए कि मैं ठीक तरह से सांस भी ना ले सकूं। इस चेक को आप फैक्ट्री के मजदूरों के फंड में दे दीजिए। मुश्किल में उनके ये पैसे काम आएंगे। हिम्मत के लिए आपकी यही बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। ले लीजिए प्लीज। क्या बात है पुष्पा, तुम इस तरह यहाँ अकेली क्यों बैठी? मन, तुम्हें पता चला या नहीं? किस बात का? हिम्मत जी नहीं रहे। उनकी उनकी मौत हो गई। हाँ, पता चला। उस बेचारे की भी क्या जिंदगी थी। मरा भी तो ट्रेन के नीचे आकर। पता नहीं कहाँ जा रहा था। ना जाने क्या सोच कर निकले थे। वहां पहुंच गए जहां से कभी कोई वापस नहीं आता। पुष्पा, अगर सच पूछो तो मुझे उसकी इस अचानक मौत पे बहुत दुख है। इनफैक्ट मैं तो उसके घर जाकर उसके भैया भाभी से मिलना भी चाहता था, लेकिन काम के चक्कर में टाइम ही नहीं मिल ना जाने उन बेचारों पर क्या गुजर रही होगी। पुष्पा, मैं तो ये सोचकर परेशान हूं कि कुंती पर क्या गुजरी होगी। उस बेचारी की तकदीर ही खराब है। जो भी उसके साथ शामिल होता है, उसकी जिंदगी में शामिल होता है, वो उससे दूर हो जाता है। पहले वो लड़का जिसने उससे प्यार का नाटक किया, वो उससे दूर हो गया। उसके बाद उसका बच्चा, और फिर अब हिम्मत। क्या तकदीर है बेचारी की। क्या क्या हो रहा है उसके साथ। ये अचानक कुंती के लिए तुम्हारे दिल में हमदर्दी कैसे पैदा होगी? क्यों? उसके लिए हमदर्दी पैदा होना कोई गलत बात है? कल तक तो तुम्हें उसके नाम से चिढ़ती,
ये अचानक बदलाव कैसा? पुष्पा, ये बदलाव एक दिन में नहीं आया। पिछले कई दिनों से मैं कुंती के बारे में सोचता रहा हूं। इनफैक्ट कल रात तो मैं बिल्कुल सो नहीं पाया। रात भर उसकी तकलीफों, उसके दुखों के बारे में सोच सोच कर परेशान होता रहा। न जाने और कितना सहेगी वो बेचारी। अब तुम्हें कुंती की तकलीफों का एहसास हुआ कि उस बेचारी ने क्या क्या तकलीफें सही हैं? पुष्पा, मैं तुमसे जैसे भी बात करूं, जैसा भी बर्ताव करूं, ऊपर से कुछ भी दिखावा करूं, लेकिन मैं पत्थर दिल इंसान नहीं। मेरे सीने में भी दिल है। दूसरों के दुख दर्द समझ सकता हूं। देखो, कुंती के नाम भर से ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब तुम्हें समझ में आया ना कि मैं कुंती का साथ क्यों देना चाहती थी, क्यों मैंने उसे देवी का दर्जा दिया था। जानता हूं पुष्पा, मैंने आज तक कुंती के लिए तुमसे जो भी भला बुरा कहा, उसके लिए माफी चाहता हूं। नहीं मन, ऐसा मत कहो। तुमने इतना कह दिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हें ये बदलाव आ गया। पुष्पा, आज मुझे अपनी सारी गलतियों का एहसास हुआ। सबसे ज्यादा अफसोस तो मुझे इस बात का है कि तुम्हारा पति होने के बाद भी मैं कुंती की मदद के लिए कुछ नहीं कर पाया। मन, सच पूछो तो कुंती की मदद तो आज तक कोई नहीं कर पाया है। मैं करूंगा, मैं करूंगा पुष्पा। मेरा प्रायश्चित यही है कि मैं कुंती की मदद करूं, और इसके लिए मेरा कुंती से मिलना बेहद जरूरी है। प्लीज तुम मुझे कुंती से एक बार मिलवा दो। मन, लेकिन तुम कुंती से मिलकर करोगे क्या? पुष्पा, मैंने कुंती के बाबूजी के साथ कई साल काम किया है। इस नाते कुंती से मेरा भी कुछ तो संबंध बनता है। बेचारी ने बहुत धोखा खाया प्यार में, उसका बच्चा छिन गया और न जाने क्या क्या हुआ है उसके साथ। तुमने एक बार मुझे पहले बताया था ना कि कुंती का बच्चा कहां पर है? वो स्वीडन। हाँ, स्वीडन में। वो बेचारी आज भी अपने बच्चे के लिए तड़प रही है। अब कुंती को उसके बच्चे से मिलवाने की जिम्मेदारी मेरी। ये तुम क्या कह रहे हो मन? ठीक कह रहा हूं पुष्पा। आज तक जिसके लिए किसी ने कुंती की कोई मदद नहीं की, अब वो मदद मैं करूंगा। लेकिन मन, तुम्हें कैसे करोगे? पुष्पा, मैं जानता हूं कि यह काम इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। इसे संयोग कहें या क्या कहें, कुंती का बेटा भी स्वीडन में है और मेरी कंपनी अपने ऑफिस के काम से मुझे स्वीडन ही भेज रही है। क्या? हाँ पुष्पा, अब मैं स्वीडन जाकर कुंती के बेटे की तलाश करूं। तुम बस मुझे एक बार कुंती से मिलवा दो। मन, ये बताकर तुमने मुझे बहुत खुशी दी है, और कुंती सुनेगी तो खुशी से पागल हो जाएगी। पुष्पा, मैं कुंती की हर तरह से मदद करना चाहता हूँ, सच। मेरा पति कुंती की मदद करे, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तुम कुंती से कब मिलना चाहोगे? जब तुम चाहो। मेरा ख्याल है कल शाम 5 बजे का समय ठीक रहेगा। मैं कल शाम को ऑफिस से जल्दी लौट आऊंगा। ठीक है, मैं सुबह जाकर कुंती से शाम का टाइम ले लेती हूँ। और हाँ, तुमने वो महिला नवजीवन आश्रम तो देखा है ना? हाँ, देखा तो है, लेकिन हमारा मिलना वहां ठीक नहीं रहेगा। और हाँ, सरला जी को कुंती और मेरी इस मुलाकात के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। क्यों? क्या सरला जी ये चाहती हैं कि कुंती को उसका बेटा वापस मिल जाए? तो फिर तुम कुंती से कहना कि वो कल शाम 5 बजे मुझे सेंट्रल पार्क में। ठीक है, मैं कुंती से सुबह मिलकर बता दूंगी। लेकिन मन, क्या तुम वाकई कुंती के बेटे को ढूंढने की पूरी कोशिश करोगे ना? पुष्पा, मैं कुंती को उसके बिछड़े हुए बेटे से मिलवाने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू मन। आज तुम्हारी पत्नी बहुत खुश है।
कुंती, अरे पुष्पा, इस वक्त तू यहाँ ऑफिस नहीं गई क्या? नहीं, आज मेरे लिए ऑफिस से भी जरूरी था तुमसे मिलना। मुझसे मिलना? ऐसा क्या काम है? बैठ जा। ऐसा क्या जरूरी काम आ गया है बता? अच्छा, वो क्या रस्तोगी साहब ने शादी के संबंध में कुछ कहलवा के भेजा है? नहीं, अगर शादी की बात होती तो वो खुद तुम्हें फोन पे बता देती। आज मैं तुमसे वो बात करने आई हूँ जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। क्या मतलब? कुंती, मुझे लगता है कि भगवान ने तुम्हारी ममता की पुकार सुन ली। ये तो क्या कह रही है पुष्पा? जिस भगवान ने इतने सालों से इस माँ की ममता की पुकार को अनसुना कर दिया है, और अब जब ये माँ दुल्हन बन के मंडप पर बैठकर किसी की पत्नी, किसी के घर की बहू बनने जा रही है, तो तू कह रही है कि माँ की ममता की पुकार भगवान ने सुन ली है? हाँ कुंती, पहले तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब एक उम्मीद की किरण जागी है। तुम्हें किस बुनियाद पर उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है पुष्पा? प्लीज मुझे बताओ, तुम साफ साफ क्यों नहीं बोल रही हो? ये उम्मीद मुझे मेरे पति मन ने दिखाई है। क्या? मन ने? तुम भी अपने पति मन की बातों में आकर मेरा मजाक उड़ा रही हो पुष्पा? मुझे कम से कम तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। नहीं कुंती, तुम मुझे गलत समझ रही हो। पहले मुझे मन की बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है। जो आदमी तुम्हारा नाम सुनकर ही गुस्सा हो जाता था, आज उसके दिल में तुम्हारे लिए हमदर्दी पैदा हो गई है। तुम्हारे पति के मन में अचानक से मेरे लिए हमदर्दी क्यों पैदा हो गई पुष्पा? कुंती, यही सवाल तो मैंने भी मन से किया था। तो उन्होंने जवाब क्या दिया? बहुत इमोशनल हो गए। कहने लगे कि बाबूजी के साथ कई सालों तक उन्होंने काम किया है, और इस नाते उनका तुम्हारे साथ कोई तो संबंध है, कोई तो रिश्ता है। रिश्ता तो उसी का है। तुमने कुछ कहा? नहीं नहीं, मैं खुद को समझा रही थी पुष्पा। मुझे इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम्हारे मन, यानी तुम्हारे पति के मन में मेरे लिए कोई भावना पैदा हो सकती है। कुंती, वो भी इंसान है, कोई पत्थर नहीं। उन्हें हर बात का एहसास है। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि तुमने अपनी जिंदगी में क्या क्या बर्दाश्त किया है। उन्हें तो सब कुछ मालूम है। उन्हें मेरे बारे में कैसे मालूम नहीं चलता? वो बाबूजी के साथ काम जो करते थे, और वैसे भी तुमने उन्हें मेरे बारे में तो बताया ही होगा। हाँ कुंती, इसीलिए मन के दिल में तुम्हारे लिए मदद की भावना पैदा हुई है। वो तुमसे एक बार मिलना चाहते हैं। क्या? मन यानी तुम्हारे पति मुझसे मिलना चाहते हैं? दरअसल 15 दिनों के अंदर वो ऑफिस के किसी काम से स्वीडन जा रहे हैं। वहां पर वो कण की तलाश करेंगे, लेकिन स्वीडन जाने से पहले वो तुमसे एक बार मिलकर बात करना चाहते हैं। क्या? मुझे अब भी भरोसा नहीं हो रहा है पुष्पा, ये तुम क्या कह रही हो? मन स्वीडन जाकर कर्ण को तलाश करेंगे? मुझे मालूम था, इस बात को सुनकर तुम बहुत खुश हो जाओगी। ये मेरे लिए सचमुच बहुत खुशी की बात है पुष्पा। आज तक मुझे मेरे बेटे से मिलवाने की बात किसी ने नहीं की। मुझे मन कहाँ मिलने वाले हैं? आज शाम को सेंट्रल पार्क में। चाहती तो मैं भी थी कि तुम दोनों के साथ वहाँ मैं भी आऊँ, लेकिन मेरे लिए ऑफिस से निकल पाना मुश्किल होगा। लेकिन तुम शाम 5 बजे पहुँच जाना, मन भी वहीं आ जाएंगे। ठीक है, मैं पहुँच जाऊँगी। लेकिन हाँ, इस बात का पता सरला दीदी को नहीं चलना चाहिए कि तुम वहाँ पर मन से मिलने गई हो। कुंती, सरला दीदी नहीं चाहती है कि तुम्हें तुम्हारा बेटा कर्ण वापस मिले। इसलिए अगर उन्हें इस बात की खबर हो गई कि मन तुम्हें तुम्हारे बेटे कर्ण से मिलाने की कोशिश करने जा रहे हैं, तो शायद किसी तरह की मुश्किल पैदा हो जाए। ठीक है पुष्पा, मैं ये बात सरला दीदी को पता नहीं लगने दूंगी। तुम निश्चिंत रहो। तो ठीक है, तुम शाम 5 बजे पहुंच जाना, मैं चलती हूँ। ठीक है, मैं ठीक 5 बजे सेंट्रल पार्क के बाहर मन का इंतजार करूंगी। थैंक यू पुष्पा। ओके। बच्चे, जानता है तेरे पापा तुझसे मिलने स्वीडन आने वाले हैं। अब तेरे पापा ही तुझे लेकर मेरे पास आएंगे। मन,
अगर तुमने ये काम करने का फैसला किया है तो इसे जरूर करना। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। एक नेक काम तुम अपनी जिंदगी में जरूर करना।